बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक शख्स था जिसका जनाजा सुबह से उसके आंगन में पड़ा हुआ था। गांव भर में इसकी मौत का चर्चा हुआ, लेकिन कोई भी इसके आखिरी दीदार के लिए नहीं आया और ना ही गांव की किसी औरत ने इसकी बीवी से आकर उसका हाल मालूम किया। दिन मुकम्मल गुजर गया और फिर जनाजा ले जाने का वक्त आया और एक और अनहोनी हो गई। आखिरकार ये सब क्या माजरा था? आइए सबक देने वाले वाक़ये के बारे में जानते हैं। एक रिवायत है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने खानदान समेत रहा करता था। वो बहुत बदजलन और बहुत बुरा इंसान था। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहा करता था। गांव का कोई भी शख्स इसको पसंद नहीं करता था। वो शख्स मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता था, उसका ज़्यादातर वो अपनी शराब पीने की आदत पर लगा देता। इसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब ने खून की जगह ले रखी थी। वो अपने ख़ानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था, उसी कदर उसके जिस्म में शराब फैलती जा रही थी। जैसे कि इसको गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से उसे कोई भी अपना काम नहीं कराता था। मजदूरी के लिए उसे दूसरे गांव जाना पड़ता था, क्योंकि मजदूर का काम कोई इसे नहीं देता था। दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। इसकी बीवी कुछ ना कुछ सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बांटती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन ऐसा आया कि उसका इंतकाल हो गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी हुई थी। उस शख्स ने बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए उनका बाप दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ देने वाली बात यह है कि गांव में हर घर को पता था कि उस शख्स की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर तक नहीं आया। उसकी शराब पीने की आदत की वजह से गांव के लोग उससे नफरत करते थे। लिहाजा उसकी बीवी को ही अब आखिरी रस्म की वो जिम्मेदारियां उठानी थी। वो नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई, उसके लिए कफन खरीदा और एक गुस्ल देने वाले शख्स को बुला लाई जो उसे गुस्ल दे सके, और गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र को तैयार करने के लिए भी कहा। उसके बाद वह घर वापस आ गई। बच्चे गम और परेशानी के आलम से माँ से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर इनका घर रोने की आवाज़ों से भर गया। इसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया, जबकि शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त करीब था। मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए नहीं आया। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, उनसे गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी, उसमें से 2 मजदूर मंगवाए, जिन्हें जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए तैयार किया और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कौन आएगा उसका जनाजा पढ़ेगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग रहा करते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना पीर और मुरीद मानते थे। वो बुजुर्ग शख्स आज तक इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा और वहां एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया, तो वो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे। ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी नीचे नहीं उतरे थे। उनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास कहा कि बेटी, तुम फिक्र मत करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ूंगा। जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा, तो गांव के सारे मर्द एक एक करके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू किया। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वाले से फरमाने लगे कि ए लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था। मेरी अचानक आंख लग गई और एक जनाजा आवाज़ ने मुझे मुख्तलिफ होकर कहा, आ जाओ नीचे, कब्रिस्तान में एक औरत अपने शौहर के जनाजे के साथ मौजूद है। उस मैयत का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, लिहाजा आप जाओ और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह पाक ने उसको माफ़ कर दिया है। उसके बाद ही अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने पहाड़ी के किनारे पे खड़े होकर जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया, इसलिए मैं इस काम के लिए
نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسی زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی؟ وہ عورت کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں سے پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہماری 4 اولادیں تھیں، جن میں سے 2 بچے ہمارے تھے جبکہ 2 بچے یتیم تھے، ان کی بھی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اترتا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا یہ تو گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں، میں چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں مجھے ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا۔ یہ سن کر اس بزرگ آدمی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ دوستو، یہ تھا شرابی پر اللہ کی رحمت کا قصہ۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی کسی برائی عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو آگے اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کے اسلامی واقعات یا قصے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب